अच्छा, हर हर महादेव कब से शुरू हुआ है जानते हो? हर हर क्यों कहते हैं इनको? अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं गंगा की कथा चल रही है, क्या बोलते हैं? हर हर गंगे बोलते हैं क्या? हमने सुना है कहीं, हर हर गंगे हर हर महादेव। क्या है हर हर गंगे हर हर महादेव? गंगा मैया, हरिद्वार जाओ, गंगा माता में डुबकी लगाओ। हम तो जिंदगी में एक बार गए, अब ये बीच गए थे, और जब डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं हरिद्वार में उस माँ गंगे के पावन चरणों का ध्यान करके जब डुबकी लगाई जाती है तो उसमें कहा गया है कि वास्तव में निकलता हुआ जीव पुरुष हर हर गंगे कहता है, ऐसी मान्यता है। क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। अब तालिका ने बजे रहे, चाय पी रहा गया माता है आधा के हाथ में कब, ऐसा नहीं कि कब यूं मजे होती है। देखो गंगे हर हर गंगे को कहा है, ये गंगा हरने वाली है, ये योगवती है, देवाती देव महादेव। ये कथा हुई है संतो दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए, पार्वती ने सोची क्या करूं, जो ये गंगा भी मेरे तरह शिव को पाना चाहती है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे दुष्ट होकर गुरु इसको श्राप दे दे। तो संतो इधर तो दुर्वासा का आना हो रहा है और इधर पार्वती सखी से कह रही है, सखी आज गुरु आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, तो गुरुदेव के ऊपर पहले पवित्रता के लिए जल का छिड़काव करना। ध्यान है आपका? गुरु आते हैं तो ऊपर जल का छिड़काव करना सही है क्या? पार्वती ने क्या कहा? गंगा को सुना के कह रही हो, सखी आज गुरु आएंगे ना तो गुरुदेव के लिए पहले जल का। गंगा समझ गई कि गुरु आएंगे ना तो गुरु के स्वागत के लिए अपने को अच्छा पानी लेना है, जल लेना है और छिड़काव करना है। श्री भोलेनाथ की। संतो इधर पार्वती ने कहा, गंगा ने सुना और इधर से दुर्वासा का आना। दुर्वासा आए, शुद्ध जल की लोटी भर के गंगा दौड़ती हुई आई और जैसे आई और आके गंगा ने दोनों हाथ में जल लिया और गुरु दुर्वासा के ऊपर छिड़काव किया। ध्यान देना, गुरु तो पहले ही बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ने देखा ये कौन है मूर्ख जिसने मेरे ऊपर जल का छिड़काव किया, क्या मैं अशुद्ध था? गुरु के तो चरणों को धोया जाता है, शरीर पे थोड़ी छिड़काव किया जाता है। ये उल्टी बुद्धि किसकी है? जिस किसी ने ऐसा कृत्य किया है मैं उसे श्राप देता हूँ कि जैसे जल का छिड़काव किया वो स्वयं जल बन जाए। हिमालय की पुत्री है गंगा। हिमालय, गंगा कहाँ से निकली है बताओ? कहाँ से निकली? कि शिमा प्राण कहती है हिमालय से उसी क्षण गंगा पानी बन गई और जल बनकर जल की धारा हिमालय से बहती हुई हरिद्वार आकर गंगा सागर में विलीन हो गई। देखो इधर पार्वती का रास्ता खुल गया और इसकी बहुत विस्तार से कथा इसमें वर्णन है किया गया है। लेकिन संतो आप ध्यान देना, ये पार्वती ने बहुत कठोर तप किया, तपस्या करी और सप्त ऋषियों द्वारा लगन पत्रिका तैयार हुई। अनेक बार उनकी परीक्षा ली, देवातिदेव महादेव स्वयं ने भी उनकी परीक्षा ली थी। कि देखो कहते ना कि मांडो करवा से पहला कतरो ध्यान रखना पड़े। अच्छा एक बात बताया आपको, कन्या का विवाह कहते हैं ना कि छोरा के लिए लाड़ी कसी भी लियावा चलेगा है? पर छोरी क्या देनी है? छोरी की शादी कहाँ करनी? कितना देखती है माँ?
माता पिता देखते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताए आपको, अपने शिव महापुराण कहती है, ध्यान देना कि कन्या अगर गलत हाथ में गई तो समझ लेना पाप नहीं लगेगा, महापाप लगेगा और पिता स्वयं उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये अपने शिव महापुराण में कहा है। अगर कन्या को ऐसे घर में दे दिया जो दुखी हो रही है तो ये पाप किसको लगेगा? बोलो बोलो। शिव महापुराण में कहा है ये पाप पिता को लगेगा। अगर गौ माता है और गौ माता आपने किसी गलत व्यक्ति को दान कर दी है तो आपको पाप नहीं लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। दूध दे रही तब तक दूध निकाला और अपने काम में लिया, दूध देती बंद हुई, हाट में गया, बेच दी और कसाई खाने में पहुंच गई, कट गई। जब वो गौ माता का पाप लगा तो जिस जजमान ने दान करी थी उसको भी पाप लगेगा। ये शिव महापुराण में कहा है। कोई भिखारी है, ध्यान देना, 3 चीज वर्णन किया है शिव महापुराण में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये चाय हो गई हो तो बंद करो, कितनी हो रही है चाय? सबने पी दी चाय? पी ली सबने? भाई बहना चाय पी ली सबने? कोई तो नहीं पीता, व्रत है आज चाय का। अच्छा जीजी ने नहीं पी, देखो इसीलिए हमने भी पी के हमने चाय। और क्यों नहीं पिया आप ये जानते हो? क्योंकि हमसे किसी ने की नहीं तो हम पिए कैसे, है ना? और हमको पीना भी नहीं है। सदा शिव भोलेनाथ की। संतो, जहाँ देवातिदेव महादेव की ये शिव महापुराण कहती है, जहाँ कन्या गलत हाथों में जाती है तो पाप लगता है, गौ माता गलत हाथों में जाती है तो पाप लगता है, और कोई भिखारी है, भीख मांगने वाला है, आपने बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अगर उसको दान दे दिया और यहाँ से उसने कटोरों में लिया, नवा महफिल में बैठा है, पी रहा है, नाच रहा है, गलत भक्षण कर रहा है, तो समझ लेना आपको पाप नहीं, महापाप लगेगा। नहीं देना अपना कोई समझे। हमको आपका भी दान भी नहीं चाहिए। और बात ये कह रहे हैं, आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि दान देख कर दान करना। बहुत सारे आप जाओगे, आप कहीं भी सांवरिया जी के मंदिर चले जाओ, बगलामुखी मैया के यहाँ पे, तो फिर भी इतनी वो वाली बात नहीं है। पर ऐसे ऐसे बड़े तीर्थ पे आप चले जाओ, तिरुपति चले जाओ आप, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपसे कुछ बयान नहीं कहा जा सकता। उसके नाम पे दे दो, भाई के नाम पे दे दो, बासा के नाम पे दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमको बड़ी दुआ मिलेगी, तुम्हारे ऐसा हो जाएगा, वैसा दुनिया भर की बात तो देती है। पर आप देख लेना, दिन भर तो मांगते हैं और शाम को देखो फिर उनका जलवा। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने एक बार दिया और उसको शाम को देखा, और देखने के बाद में ये तय कर लिया कि जीवन में अपने कोई को भी नहीं देना इस व्यक्ति को। हाँ, वास्तव में उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उसकी दशा दिख रही है अपने को कि ये वास्तव में लाचार है, उसको दे दो। पर जिसके हाथ सही, पैर सही है और वो कटोरा लेके बैठा है, तो कितनी बड़ी शर्म की बात है अपनी भारत भूमि के लिए। अपने महादेव कहते हैं ये भूमि कण कण में, इसके कंकर कंकर में शंकर बसा है, इसका प्रत्येक कण जीव शिव का रूप है। और अच्छा होता हुआ लोग कटोरा लेके बैठा है और उसमें जो डालने वाला है वो भी पाप का भागी होगा, गाय माता का और बेटी का। और इस दान का ध्यान रख लेना, ये शिव महापुराण कहती है। संतों, जो सप्त ऋषियों द्वारा लग्न पत्रिका, अच्छा जो लग्न पत्रिका सदाशिव भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे, अच्छा लड़का के यहाँ जाती है पत्रिका की, लड़की के यहाँ लगन क्या लिखा, छोरी गया? अरे बोलो तो सही, मांगिया कभी छोरा के वहां लिखा था? दिनेश कहाँ लिखाते हैं अपने उधर? छोरी के वहां लिखते हैं, लड़के के वहां जाते हैं, लड़के वाले लगन पत्रिका को जलते हैं। लग्न पत्रिका शिव महापुराण कहती है एकम के दिन शिव जी के यहाँ पहुंची है। किस दिन? एकम तिथि, नवरात्रि तिथि थी। नवरात्रि के 9 दिवस रहते हैं,
9 दिन है। और अंतिम चरण गुप्त नवरात्रि जानते हो आप, 2 तो बड़ी है नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि अभी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकम से नौमी तिथि को, जिसको भालिया नौमी क्या कुछ बोलते हैं, उस नौमी तिथि से एकादशी 11 आती है, उससे देव शयनी का लग्न बैठ जाता है 3:15 बजे से। तो संतु यहाँ कहा है शिव महापुराण के, जहां एकम तिथि को लग्न पत्रिका आई है। शिवरात्रि मनाते हो आप लोग, है ना, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन तो लिंग प्रकट हुआ था इस संसार में, शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। इस संसार जगत का पहली बार शिवलिंग इस धरती पे आया था, और उस पूरे शिवलिंग में अपन सब समाये थे, पूरी सृष्टि समाई थी। उस दिन से शिव महापुराण की रात्रि सबसे बड़ी रात्रि शिव महारात्रि। और इस शिवरात्रि को अगला जो शिव विवाह का योग बताए तो शिव महापुराण कहती है एकम तिथि को लग्न पत्रिका आई, तैयारी हुई। महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवादिदेव, देव सभी नाग, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी सब देवी मान मूर्ति को रूप धारण करके महादेव के विवाह में सम्मिलित हुए थे। और इस कथा को और ज्यादा विस्तार से नहीं लेंगे, क्योंकि ये कथा थोड़ी अटपटी कथा है, भूत प्रेतों की कथा है। काई की है संतो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वीं तिथि आई। 5वीं तिथि को विष्णु भगवान ने कहा देवादिदेव महादेव चलो ना, जहां हिमाचल प्रतीक्षा कर रहे हैं, टेंट लगे हैं, रसोईया बन गई है, बाजे, बैंड, बराती, और उनके वहां अगवानी के लिए सब लोग इतनी तैयारी करके बैठे। पंचमी का तो योग था, चलो ना। महादेव जी कहे कि आपने योग को नहीं आया। अच्छा, मुहूर्त से काम हुआ है, पर महादेव जी ने क्या कहा, देखो लग्न पत्रिका भी फेल हो गई यहाँ पे। सप्त ऋषियों द्वारा जो लग्न पत्रिका भेजी गई थी, महादेव से कहा, शिव महापुराण कहती है महादेव ने कहा मेरे मुहूर्त नहीं आया। ये मुहूर्त वाली बात जो बड़ी बड़े ऐसी बात करते ना, मुहूर्त, अग्निवास, जंगलवास, नगरी का वास, नगरी का बड़ा व्यक्ति, ये फलाना जी, वो सब बात अपनी जगह है। जो एक सत्यता की बात आती है जीवन में, वो बात ही कुछ अलग रहती है। वो खाली एक बात रखने के लिए है। कोई यूँ कह देगा अरे थाने तो शो गलत मुहूर्त में ही कर दियो, नहीं नानी विधवा थोड़ी बेटी गई, अनके योग तो शो बैठो तो 8 चंद्रमा तो नहीं छोरा वो थाने के मांडा का फेरा दे दिया, लगन पत्रिका गलत थी, छोरो कदी नहीं मरतो, कदी कहीं नहीं मरतो, मरतो वो तो कौन बचे ले तो। ये क्या बात कर रहे हो, आपके वो बच जाता और नहीं मरता, ऐसा संभावना ही नहीं थी, जो होने का था वही तो हुआ है। क्या नहीं मरे हो, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये ज्योतिष शास्त्र कहाँ से निकला है संतो? ज्योतिष ये पूरा गणित जहाँ से निकला है, सूर्य चंद्रमा जिसको पंचांग कहा है। और ये पंचांग कहीं अलग से नहीं निकला है, पंचांग अपने शरीर का वाम भाग है, और कोई पंचांग नक्षत्र ये लग्न कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर कहीं संसार जगत की इस बातों को और इस कुछ चराचर जगत की स्मृति को रखने के लिए कभी कभी उसका सहारा लेके ये सब ऐसा कुछ देखा जाता है। बाकी सत्य जो है चराचर जगत का, वो सत्य कुछ अलग है। तो यहाँ शिव महापुराण कहती है संतो कि जहाँ शिव जी के लिए मुहूर्त की बात आई, तो इधर विष्णु भगवान ने कहा लग्न पत्रिका के अनुसार जो भेजा गया है, चलो तैयारी करो, आज 5वीं को अपने को निकलना है। महादेव जी ने कहा कि मेरे मुहूर्त नहीं है। तो आपके मुहूर्त कब है? आराम करो। अच्छा देखो, अगर बारात जाना उस दिन पावना है कि नहीं घर पे? बोलो बोलो माता है, आपने छोरा को मांडो है, बारात जागा अंदर पावना है, और पावना के चलो 4 बजे बारात बुलाइए, चलो ना लाड़ो किते के बार मुहूर्त को नहीं। लोग कथरो दिमाग खराब है। नहीं, ईमानदारी से को अगर दूल्हा खुद कह दे के मुहूर्त नहीं है, तो अपने गांव का लोग तो कहते पड़ियोरी एकलो नहीं बीजा जे कोड़ी पे नहीं जाजे, इस एरिया में तो मक्का। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं हे महादेव, ब्रह्मा जी आए मनाने के लिए, इंद्र आए,
सभी देवी देवता आ गए, सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। लक्ष्मी मैया आई, ब्रह्माणी आई और इस जगत माता ने भी आके बारंबार प्रार्थना करी। महादेव ने कहा मुहूर्त नहीं, तो आपके मुहूर्त कब आएगा? तो समय बीता, छठ आ गई, घबराहट होने लग गई सबको। सप्तमी तिथि आ गई, भोलेनाथ के चरणों में सबने प्रणाम करके कहा अरे 2 दिवस ऊपर निकल चुके हैं, क्या कहेगा लोग कहिएगा कौन सा मुहूर्त आएगा? पुण्यकाल मुहूर्त नहीं। संत जनों, वो कौन सा मुहूर्त था जो महादेव देख रहे थे? शिव महापुराण कहती है, ध्यान से सुनना, महादेव वाम भाग के मुहूर्त को देख रहे थे। जो मुहूर्त ये फेल हो जाए, पर वो मुहूर्त कभी फेल नहीं हो। कि कौन सा मुहूर्त देखने को बैठे थे वो? तो उस समय कहा है शिव महापुराण में कि शिव जी ये देख रहे थे कि मेरा मुहूर्त तब आएगा कि मेरा जो ये जहाँ पे जिसमें ईमानदारी हो रही सब बैठे हैं, यहाँ से शिव कब चले? जब शव निकले तो शिव चले। समझ रहे हो? शव जान रहे हो ना, मुर्दा। किसी की अर्थी अगर यहाँ होके निकले तो उसका शुगुन बना के और मैं यहाँ से निकलूं, और मृत्यु किसी की हो, मृत्यु हो, उसको सुलाया गया, उसके ऊपर फूल बिछाए, माला डाली हुई, और जब अर्थी चलेगी, अर्थी के साथ ये बारात चलेगी। ये मुहूर्त। आपको भी ऐसा मत सोच लेना कि अपने को सामने कोई मरा हुआ मिल गया तो अपना शकुन फेल हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई शास्त्र पंचांग उसको फेल नहीं कर सकता। अगर आप कहीं योग से निकले हो और आपके सामने कहीं जाती हुई अर्थी निकल गई और आपके इस हाथ पे वाम भाग से आप उसके पीछे होके निकले, वो इधर निकल गई, इधर नहीं, इस साइड में अपन यूं जा रहे हैं तो इधर, उधर से आ रहे हैं तो इस साइड में, अगर वो निकल गया फिर अपना निकलना हुआ, तो यहाँ शिव महापुराण कहती है अपना काम इस संसार जगत में कोई फेल नहीं कर सकता है। कोई जगत का व्यक्ति फेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका शकुन सबसे बड़ा शकुन होता है। लोग कहते हैं ना, पानी को बेड़ो मलियो शकुन अच्छा भी है। वो लकड़ियां मिल जा तो बोलो बोलो क्या बोलेंगे? घर में जाओ और चाय पियो, अरे वो मलियो काम फेल है, वाह तो बिल्कुल काम बगड़ी जाएगा। सबसे बड़ा शकुन की बात कही है शिव महापुराण में संतो। तो जब शव निकला और शिव की बारात चली, दूल्हा खूब बना रे भोलेनाथ, रे दूल्हा खूब बना रे महादेव, रे दूल्हा। जो दूल्हे की बारात रही संतो, यहाँ तो इतना बड़ा वर्णन किया है, कितनी तो बड़ी जटा है। जटा को सवारा और सवार के मोड़ लगे ने, मोड़ बांधते, मोड़ माथे पे कौन से भाग पे बनता है? इस भाग पे बंधे। तो जब बंधा तो शिवजी के क्या बांधे? तो उनके लिए ये बड़ा पकड़ के लाए, जो जटा बांध के और उसके ऊपर यूं बिठाया, और जो देखो अलग साइड से चंद्रमा, जो गंगा की धार बहती है बीचों बीच जटा के बीच में, और जो देखो उसकी विभूति तो ऐसी करी है, सांप, बिच्छू, गर्दनिया, पैर, पायल, सब इस प्रकार की विभूति तैयार करिए देवाति देव महादेव के। क्रीम पाउडर आप सब जानते हो ना, तैयारी कैसी रहती है? अच्छा, दूल्हे की तैयारी कराने के लिए आप कहाँ जाते हो? आप तो इतनी सी बात में पूरी कथा को ले आएंगे। अगर लाड़े की तैयारी करना है तो कौन करता है? ब्यूटी पार्लर, क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते होंगे शायद। आपके इधर क्या बोलते हैं राम जाने, ऐसे बोलते हैं क्या? दशरथ क्या नाम है, ऐसे बोलते हैं। ब्यूटी क्या होता है? ब्यूटी और पार्लर,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि छोरी को वहां ले जाओ, लाड़ी बनाना है इसको तो कहाँ ले जाओ, इसको ब्यूटी पार्लर ले जाओ, लाड़ा बनाना है इसको वहां क्या करेंगे, वहां क्या पता क्या सेटअप करते हैं, बाल ये वो न ऊपर से न जाने क्या लगाते हैं, जैसे तो वो लाइट है न उसके न जाने क्या लगाए, न फिर मुंह पे देखो आप क्या लगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो सही, क्या बोले, क्या लगाते मुंह पे, क्या लगाते, लाली जो भी कुछ ऐसा वो लगाए तो इतनी लगाए कि लाड़ी से पूछो क्या लाड़ी कही तो कही लाड़ी क्या कहा कि बोले कैसे, होठ तो दुई चिपक गया बड़ी लाली से, लाड़ी से को कुछ खा तो लाड़ी क्या क्यों कहा कि खाए तो लाली अंदर चली जाए आदि तो मुंह फाड़े इतना न दूर से यूं डाल ले क्योंकि उसके कहीं टच हो तो वो भी बिगड़े, तो ऐसा क्यों लगाए जो बिगड़े, काई का पाउडर ने काई का वो लगाए ना, कोई क्रीम पाउडर कुछ मत लगाओ, जो क्रीम पाउडर देवातिदेव महादेव ने दिया उसने तो मशान की विभूति मंगाई है और विभूति माथे लगाई ली और पूरे शरीर की लगाई है, और वो पूरी लगा के सनातन जगत को ये ज्ञान दिया है कि माटी का पुतला एक दिन इस माटी में ही मिल जाएगा। क्यों अभिमान, किस चीज का नहीं, क्यों ये मतलब हद होती है हर चीज की, पर क्या क्या उसके ऊपर रंग चढ़ाए तो रंग तो थोड़े दिन का है, थोड़ी देर का क्या, खाली एक रात का, सुबह देखो उनको फिर क्या तो लाड़ी बीमार हुए से के छोरी के तो मुंडा पे उतरी बड़ी बड़ी फुंसा भी क्या लिया था कि वो बड़ा ब्यूटी पार्लर में लिया था कि फिर ली था वो एक बार, ये अलग अलग रंग केमिकल की चीजें हैं सब लोग, और ऐसी अगर अपने शरीर पे लगती है तो कहीं कहीं उसका रिएक्शन भी होता है, तो गलत चीजों से सदा सदा के लिए दूर रहे। महादेव दूल्हे का जैसा देव देवों के देव महादेव है, सबसे अलग विभूति उनकी तैयार हुई, और महादेव के साथ में संतों तो कथा बहुत ऐसी है कि विष्णु की टोली है, ब्रह्मा की है, इंद्रादि आदि देवताओं की है, सबकी टोली अलग अलग रही, और उन्होंने देखा कि ये दूल्हा तो ऐसा बना है कि इसके साथ में जाएंगे तो अपनी मान सम्मान चला जाएगा। लोग मान सम्मान को भी चाहते हैं कि नहीं, अरे यार ऐसा व्यक्ति के साथ नहीं चला है, लोग कहीं कहेगा, तो विष्णु भगवान ने भी सोची कि क्या कहेंगे लोग, एक काम करो रे अपने शक्ति निकली चलो इंद्र से, क्योंकि आगे आगे ब्रह्मा जी चलो, विष्णु मैं आ रहा हूँ पीछे, के महादेव के लाड़ा ने पास ही पास रहे। देखा तो बारात के साथ में तो बाराती कोई नहीं, संगी ब्रंगी ने इधर नंदी ने गणपति कार्तिकेय का जो द्वितीय रूप का जो लग्न है शिव महापुराण में, केवल 4 व्यक्ति, वो 3 ये 7, एक देवातिदेव महादेव 8। चली बारात, अब बारात में मजा नहीं आ रहा है, बारात तो बड़े जोर शोर से चले तो आनंद हो, तो संतो यहाँ कहा है कि भूत प्रेत पिशाच नाग किन्नर, इस सनातन धर्म में कतरा मसान है। शिव जी ने खाली यूं हाथ करके, और जो मिट्टी थी उनकी मसान की, कहा जितने भी मसान वाले आ जाओ, कहता देर लगे तो कोई के हाथ, कोई के पैर, केवल आंखें, कोई के ये लंबी लंबी जीबान, कोई के केवल पैर घुटने घुटने दिखे, और इतना विकराल रूप देवातिदेव महादेव की बारात का, जैसा दूल्हा वैसी बारात तैयार हुई संतोर, जो बारात चली, जिस नगरी में होके निकली उस नगरी के कुछ कह नहीं सकते। देखो अगर बारात निकलती है लोग कहीं आज बारात निकले, तो विष्णु ब्रह्मा इंद्र सब बहुत एक से बढ़कर एक, देवातिदेव सभी देवता एक के पीछे एक चले, तो सभी लोगों को यह था कि आज हिमाचल के यहाँ विवाह हो रहा है, इधर दूल्हे की बारात आएगी, पार्वती बहुत लाड़ प्यार से रखी है। देखो बेटी का लाड़ कहाँ रहता है ज्यादा,
बोलो पिता के यहाँ। अच्छा, बेटी से ज्यादा प्रेम किस, बेटी का भी प्रेम किससे ज्यादा रहता है, माँ से रहता है कि पिता से? और पिता का भी किसके ऊपर रहता है? तो आपको एक बात बताए, अपनी शिमा पुराण कहती है बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम रखती है तो अपने पिता से रखती है, और पिता भी अगर किसी से सबसे ज्यादा स्नेह रखते हैं तो अपनी बेटी से रखते हैं। पिता को बेटा प्यारा नहीं होता है, ये शिमा पुराण का लेख है। आज पार्वती के प्रति मैना जो अपने अंतःकरण से ये सुनैना बैठे हैं, और जहां हिमाचल के यहाँ पूरी तैयारी है और बारात जब आ रही है तो अगवाने के लिए जिस जिस गांव में लोग पहले से, अभी कोई जैसे यूं बने तो अलग अलग गांव में स्वागत के लिए लोग खड़ा रहेंगे, रहते ना, तो ऐसे ही ऐसी पार्वती की शादी है, विवाह है, तो सब स्वागत के लिए खड़े। तो इधर देखा एक गांव जैसे हिमाचल का हिमालय जिसको कहा है वो आने वाला, उससे पहले पर्वत पहाड़ आए हैं और सब स्वागत के लिए खड़े थे। उनने कहा कि चलो बारात आ रही है, बारात आ रही है। देखा तो सबसे पहले देखा तो कौन? इंद्र। देखा तो इंद्र इतना सुंदर, और सबने कुछ ने फूल डाले। उनने कहा कि दूल्हा है, क्या आप दूल्हे हो? अरे के ना ना ना, हमारे ऊपर फूल मत बरसाओ। क्यों, क्या हुआ? दूल्हा तो पीछे आ रहा है। लोगन के अतराशा फूल न्यूज गया, कई बात नहीं। देखो पहले बाराती को देख लो, बाराती कितने सुंदर है। अगर बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। देखो अगर बाराती थी, दूल्हों को कम पड़ेगा ईमानदारी से को है? जिसके बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हे की तो सजावट आपसे कह दी है कि क्या जैने करावे लोग, हाँ ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, कि सजावट ऐसी रहती है तो दूल्हा तो सबसे अनोखा दिखता है, लगता है भी। ऐरावत हाथी पे चढ़ा हुआ था इंद्र, उसको देखा, उसने कहा मैं दूल्हा उला नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। इधर देखा तो वो उनके संग की टोली निकली, नहीं इधर ब्रह्मा की आ गई। उन्होंने फिर फूल बरसाए, अरे 4 सिर वाला। ब्रह्मा कितने मुंह है? 4 मुंह डालो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कि क्या रे दादा, क्या हुआ? आप दूल्हा हो? नहीं कोई दूल्हा नहीं, बस आप दूल्हा पीछे आए, दूल्हा भी कि हम तो उसके स्वागत के लिए आगे चल रहे हैं। उन्होंने की वाह रे वाह, 4 मुख वाला भी एक टेंशन में, हाथ 8 मुख वाला भी आ जाए पीछे, कितनी सुंदर। देखो इसके दूल्हा कितना सुंदर आ रहा होगा। ब्रह्मा जी की कोई ने कितना सुंदर स्वरूप नारायण विष्णु का, सांवली सूरत, इतना सुंदर स्वरूप है। इतने दूर से लोगों की टकटकी लग गई, मेला लगे, जो भीड़ लग गई। वो कह रहे देखो अब आई है वास्तव में बारात, और उसके साथ में भी जितने भी देवी देवता थे सबका, लक्ष्मी का देखो सौंदर्य तो अलग, और सबके उनकी स्त्रियों की टोलियां सब अलग है, पुरुषों की देवताओं की अलग है। विष्णु भगवान की छवि इतनी सुंदर है जिसकी नजर बड़ी देखता ही रह गया। और सब ने कहा बस यही है दूल्हा। मालूम के दूल्हे ऊपर पास में आया कोई तो भाषा थे ऐसे, तो जल्दी करने लगे और ऐसे माला डालने लगे। विष्णु भगवान ने की अरे रुको रुको, ये क्या है? उन्होंने कहा कि आप दूल्हे हो ना, हम अगवानी के लिए खड़े हैं। उन्होंने की मारे माला मत डालो। क्यों? भाषा हम दुखी जाओ, भाषा के मारता नहीं पड़ेगा, भाषा के मारा पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? भाषा दूल्हे को देख लेंगे ना तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा, और ये डाले क्या, इनके लोग डाल के ना मसाण में ले जाएंगे। यहाँ संतों जहाँ देवाधिदेव महादेव के विषय का संकेत करना चाह रहे हैं विष्णु, शिमा पुराण कहती है इधर विष्णु भगवान की जैसे टोली चल रही थी, सब लोगों ने कहा यही हो सकते हैं दूल्हे। उनने कहा नहीं दादा, तो दिमाग खराब हो गया लोगों का कि आखिर है क्या? तो उनसे पूछो के पीछे आ रहे हैं आप, उनसे पूछा पीछे आ रहे हैं आप कह रहे हो कि पीछे आ रहे हैं, तो कितने पीछे आ रहे हैं, हम सो जाए नहीं तो। उनने की दादा नाराज मत हो, अब की बार जो है बीच कौन है? अब की बार जो आ रहे हैं वो वही है। तो छोरों का भी तांता लग गया,
देखो लोगों में एक प्रकार का संचार हो गया, अच्छाई जहाँ आती है वहाँ संचार बढ़ता है। जैसे अपने गुप्तेश्वर महादेव, तो कहीं पे वो आस्था, कोई का एक ऐसा विश्वास प्रकट हुआ, मंदिर महादेव के सब तरफ है ही सही, पर यहाँ की महिमा का कुछ वृत्तांत अलग ही है संत। वो हो सकता है आने